the mistakes that I did in my class 10th एंड उससे पहले मेरा रिज़ल्ट देख लेते हैं कैसा आया है। सो गाइस आज रिज़ल्ट आया है 10th का मेरा एंड क्या ही बताऊँ, ठीक ठाक आया है एंड जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा आया है, क्योंकि मुझे कुछ लग रहा था कि कम आएगा, बट टॉप 5 में करूँ तो 87 कुछ परसेंटेज बन रहा है, विच इज़ एक्चुअली गुड। एंड मैथ्स में पूरा हालत ख़राब हो गया, मैथ्स में लाइक बहुत कम आ गया यार, इस बार पेपर थोड़ा क्या ही बोलूँ। ओवरऑल मैं बहुत खुश हूँ कि इतना अच्छा आ गया, काम चला हो गया एंड और क्या ही बताऊँ, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। तो द फर्स्ट मिस्टेक इज़ दैट टू मच कंटेंट एंड टू मच मैनी टीचर्स। ये एक ऐसी गलती है जो मैं दोहरा चुका हूँ, क्योंकि ये एक मतलब नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप एक ही चीज़ को 1000 टीचर से पढ़ें, एंड बिकॉज पढ़ने के तरीके, पढ़ाने के तरीके हर किसी के अलग होते हैं। सो मतलब एक ही चैप्टर को अगर आप 100 बार पढ़ोगे किसी और टीचर से, सो मतलब ये आपका पूरा दिमाग ये हो जाएगा, एंड बिकॉज आप एक टीचर को ये बता रहा है, दूसरा टीचर को ये बता रहा है, सो ये एक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एक बेटर रैंक स्कोर करने के लिए। आई वुड रिकमेंड कि आप एक ही टीचर या मैक्स टू मैक्स 3 टीचर को फॉलो करिए। मेरा केस बहुत अलग था, मतलब मैं स्कूल से भी पढ़ता था, ट्यूशन भी जाता था, एंड वहाँ पे कुछ मतलब ऐसा लाइक क्या बोलते हैं, अगर ग्रुप ट्यूशन जाता था, मैं कोचिंग जाता था, तो वहाँ पे अगर कुछ ना समझ आया तो यूट्यूब से दोबारा वही चैप्टर को देख लिया, तो इट्स टाइम वेस्टिंग। ठीक है, टाइम वेस्टिंग नेसेसरी। आप एक ही अगर आप आपके मैक्स टू मैक्स आप 3 टीचर को चुन सकते हैं, ज़्यादा अगर मतलब जाएंगे तो आपको फिर एक टाइम वेस्ट ही होगा। सो इट्स बेटर मैक्स टू 2 या 3 टीचर से पढ़ने की कोशिश करिए, अगर पढ़ पाते हो तो। तो दूसरी मिस्टेक है कि टू मच रिसोर्सेज। कोई टीचर बोल रहा है कि प्रदीप या फिर कोई अलग रेफरेंस बुक फॉलो कर ले, एंड मैनी टीचर्स हमारे जितने भी कोचिंग या फिर स्कूल टीचर्स हैं वो अलग अलग बुक रिकमेंड करते हैं, बट द ओनली थिंग यू नीड इज़ NCERT। ठीक है, ये बहुत सारे लोग यही बोलते हैं, बहुत सारे सीनियर्स या फिर बहुत सारे जो मतलब मैच्योर लोग हैं वही बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन NCERT से ही आते हैं। ठीक है, बिकॉज और इस बात से मतलब मेरे सीनियर्स लोगों ने भी, मेरे भैया दीदी लोगों ने भी बताया था कि NCERT को ही पढ़, बट मेरा मतलब मैं उनकी बातें को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं एवरेज बन के नहीं रहना चाहता था, तो आई थॉट कि मैं ये बुक फॉलो करूँगा। सो तो ये मेरे लिए बहुत टाइम वेस्ट था, कुछ आया नहीं। एंड एज ए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा तो ठीक ही था, बट आई वुड रिकमेंड NCERT को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो करो। एंड NCERT को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये होता है कि आप उसको हर एक लाइन आपको याद हो, आप मैक्सिमम हर एक NCERT को 5 से 6 बार पढ़ने की कोशिश करो। देखो ये रटना नहीं होता, रटना और याद करने में फ़र्क होता है, ये किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट बता रहा हूँ कि NCERT को ही बेस मान के स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि एट द एंड आपको इससे ही पढ़ना पड़ेगा एंड इससे ही क्वेश्चन आते हैं, एंड आप यही आपको एक अच्छा बेटर मार्क्स दिला पाएगा। सो NCERT को ही पढ़िए। थर्ड इज़ दैट मेकिंग अननेसेसरी नोट्स। ठीक है, नोट्स बनाने के खिलाफ नहीं हूँ, बट एक ही चैप्टर के नोट्स 10 टीचर से 15 टीचर से नोट बनाइए। ठीक है, एक ही बार एक टीचर से नोट बना लीजिए, उसको एक रेगुलर इंटरवल में पढ़िए, 7-8 दिन में, 1 महीने बाद उस एक ही नोट को ही आप फॉलो करिए। ठीक है, इतने सारे, बिकॉज इंटरनेट हमारे पास अभी इंटरनेट है, बहुत सारे सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, 100 टीचर्स ऑनलाइन, 100 से भी ज़्यादा टीचर्स ऑनलाइन में, स्कूल में भी हैं। सो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ से पढ़े एंड किसको फॉलो करें। सो नोट्स एक बार बनाइए एंड उसको ही फॉलो करिए। अगर आप उसी नोट्स को ही मॉडिफाई कर सकते हैं तो आप करिए, क्योंकि वही एक ही बार बनाने से वही आपके कंटेंट आपका वही रहता है। बट हाँ, एक फोमो मत रखिए, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट मत रखिए, कि अगर मैं इस टीचर से पढ़ूंगा, इस भी टीचर से पढ़ूंगा, मतलब एक फियर होता है ना कि मतलब ये वाला टीचर कुछ बोल देगा एग्जाम में ना आए, सो दैट इज़ वो एक मत रखिए, क्योंकि वो एक चीज़ होता है, मतलब आपको मानना पड़ेगा कि कंटेंट एक ही होता है। ठीक है, तो आप कंटेंट वही माइटोकॉन्ड्रिया द पावर ऑफ द सेल वही होता है। ठीक है, 1000 लोग वही बोलेंगे तो वही होगा। ठीक है, सो इतना मतलब फोमो में मत रहिए, ये वाला टीचर वो वाला टीचर नहीं, आप मिनिमल टीचर्स को फॉलो करिए, उनके नोट्स ही फॉलो करिए, इतने नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। द फोर्थ मिस्टेक इज दैट नॉट डूइंग सैम्पल पेपर्स एंड नॉट गिविंग इनफ रिविजन्स। सैम्पल पेपर देना मतलब एक बहुत ही ज़्यादा एक अंडररेटेड स्टेप है, क्योंकि ये मतलब बहुत सारे यूट्यूबर आपको या फिर कौन से बताते नहीं कि सैम्पल पेपर करो, बट मतलब रियलिटी बताते नहीं कि करना कैसे है। ठीक है, तो करना कैसे, मतलब एक सैम्पल पर एक आप पर सब्जेक्ट
के हिसाब से ले लीजिए एंड उसको इक्वल 3 घंटे का अंदर अंदर सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप मतलब वही 3 घंटे अगर आप 3 घंटे मैं बोलूँगा कि आप टोटल 5 सैम्पल पर करिए मैक्सिमम। अगर आप ज़्यादा कर पाते तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको होगा। सो 5 ही मतलब एक आपको एक 3 घंटे दे के 5 ही करिए, आपको मतलब एक रिदम फिट हो जाएगा कि मतलब 3 घंटे में मेरा फिनिश हो पा रहा है। ठीक है, ये वाला एक आपको एक क्या बोलते हैं, एक मोड ऑफ एग्जाम में आपको बता देगा कि 3 घंटे के अंदर खत्म करना है, 3 घंटे के अंदर डेड एंड। ठीक है, सो ये आपको एक चैलेंज मोड पे ले जाएगा। एंड अगर आप ये स्टेप मिस कर देते हो तो आप एक एग्जाम का एक क्या बोलते हैं, एग्जाम का टेस्ट या फिर कौन सा भी एक सिचुएशन आप मिस कर देते हो, जो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। सो ये पॉइंट्स को आप ये करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत सारे आपको लोग बोलेंगे कि ये मत कर, कोई ज़रूरत नहीं है, बट आई वुड रिकमेंड आप करिए, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। एग्ज़ाम में मैंने मतलब बहुत सारी गलतियाँ कर दी हैं कि क्वेश्चन मतलब अच्छे से उसको मतलब 3 घंटे के अंदर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाना, ये सब वगैरह होता है। तो आप सैम्पल पेपर करके जाइए। ठीक है, एंड बस इतने ही स्टेप्स थे, ज़्यादा कुछ स्टेप्स नहीं बताऊँगा, बट एट द एंड आई वुड गिव यू एडवाइस दैट यू शुड एंजॉय योर 10th। ठीक है, 10th में आपको इतने अच्छे टॉप मतलब इतने मतलब अगर मैं एज ए मतलब जब मैं 10th में था तो मुझे बहुत टेंशन होती थी कि यार कैसे खत्म होगा, कैसे नहीं होगा। बट अभी मैं जब उस फेज़ को क्रॉस करके आ चुका हूँ तो मुझे कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि 10th इज जस्ट अ पीस ऑफ केक। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे एंड यही ट्रुथ है, लेकिन इतना हवा में लेके उड़ मत जाना कि भाई क्या होगा, बोर्ड है, घर वालों ने प्रेशर, कुछ भी मतलब एनवायरमेंटल जो ये होता है। ठीक है, कि 95 लाना है, 90 लाना इज़ नॉर्मल, 95 में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे आपको, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। ठीक है, सो यही बोलूँगा कि एंजॉय करिए 10th। लास्ट के 2-3 महीने ही काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर आप पहले से कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आते हो तो आपका ही फ़ायदा है, बट इन रियलिटी इज दैट कि 2-3 महीने भी इनफ होते हैं 10th के लिए। सो इतना भी स्ट्रेस आउट मत रहो मेरी तरह, मैं बहुत स्ट्रेस आउट था। सो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप चिल रहो। ठीक है, 2-3 आप नवंबर से भी शुरू करोगे तो नो प्रॉब्लम, आप आराम से बोर्ड में 90 अबाउट लेके आ पाओगे। ठीक है, एंड एक लास्ट टिप दूंगा। आपको लग रहा होगा कि ये जो आप 10th में 90 लाना ईजी है, 95 लाना ईजी है, बट जो प्रोसेस होता है ना, ये पढ़ाई करने का 1-2 महीने आप आइसोलेटेड या फिर कुछ भी रहते हो, ये एक बोरिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, आपको एडमिट करना पड़ेगा कि जो पाथ सक्सेस का जो पाथ होता है वो बहुत बोरिंग होता है। तो आपको ये अपने दिमाग में डालना होगा कि जो पाथ होता है वो सक्सेस का, वो बहुत बोरिंग होता है। ठीक है, आपको अगर बीच बीच में छोड़ने का भी मन करेगा आपको, ठीक है, एंड गिव अप करने का मन करेगा, बट गिव अप करने से कुछ होगा नहीं। ठीक है, एंड में आप मतलब फेज गुजर जाएगा, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। गेटिंग माय पॉइंट, राइट? सो एक मौका देके देखो खुद को, कि खुद को सुधारने का, कि मैं ये फेज को कैसे अच्छे से क्रॉस करूँगा, एंड एक अच्छा तूफानी सा एक क्या बोलते हैं, एक ऑरा लेके आऊँगा। ठीक है, सो मैं यही इतनी कुछ बातें थी क्लियरिफाई करनी थी, एंड यही मेरी मिस्टेक्स थी मेरी 1 साल की थ्रू आउट क्लास 10 की। एंड एंजॉय करो जितना कर सकते हो, 2-3 महीने इनफ है बस। थैंक यू एंड पीस आउट, बाय बाय।